हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पूरे चैप्टर को स्मार्ट वे में कंप्लीट करेंगे। इन नोट्स के अंदर एनसीईआरटी की एक लाइन कवर है और साथ में कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं ये भी मेंशन है। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उससे ज्वाइन जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। दुनिया में मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ हैं, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। इन सबको अलग अलग स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल, रिलेशनशिप समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया ताकि ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांट दिया जाए, इजी आइडेंटिफिकेशन हो, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री समझ सकें। सबसे पहले साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन का अटेम्प्ट एरिस्टोटल ने किया था। वो सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था। एरिस्टोटल ने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को दिखा जो देखने वाले कैरेक्टर्स है, उनके ऊपर क्लासीफाई कर दिया। प्लांट्स को 3 ग्रुप में, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, और एनिमल्स को 2 ग्रुप में, एनीमिया जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट्स होते हैं और एनीमिया जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स एब्सेंट होते हैं, जैसे इनवर्टिब्रेट्स। ये फर्स्ट बेसिस था, लेकिन बहुत बेसिक था। इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी में देखकर इसको डिफाइन कर दिया था, मतलब बाहर के कैरेक्टर्स को देखकर ही। फिर आया मॉडर्न सिस्टम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया था आर.एच. विटेकर ने 1969 के अंदर। पुराने 2 किंगडम्स क्लासिफिकेशन के अंदर प्लांट और एनिमल में प्रॉब्लम थी, बैक्टीरिया, फंगाई सबको मिक्स कर दिया था। इसलिए आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। ये अब तक नीट में सबसे इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट एनसीईआरटी के ट्रेंड्स के हिसाब से। विटेकर ने 5 किंगडम्स को क्लासिफाई किया। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमेलिया। विटेकर ने क्लासिफिकेशन के लिए मेन क्राइटेरिया को यूज़ किया, ये याद रखना, पीवाई के हॉटस्पॉट है। पहला सेल स्ट्रक्चर, मतलब इन्होंने प्रोकैरियोट या यूकैरियोट है इसको पता लगाने के लिए उसकी सेल के स्ट्रक्चर को देखा। दूसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर इन्हें पता चला वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसके अंदर इन्होंने देखा ऑटोट्रॉफ है जो खुद फूड बनाते हैं, या हेटेरोट्रॉफ है जो दूसरों से लेते हैं। रिप्रोडक्शन, और उसके बाद फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ये एक तरीके से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, जिसके अंदर पता लगाते हैं इसके पेरेंट्स किस तरीके के रहे होंगे, उसके बेसिस पर ही आइडिया लगाते हैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आएंगे जो इसके पूर्वजों के अंदर थे। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट की। ये सबसे सिंपल्स है, इनमें बैक्टीरिया और उनके रिलेटिव्स आते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इनके सोल्स मेंबर्स होते हैं बैक्टीरिया, जिसे यूबिक्विटस बोलते हैं। ये हर जगह मिलते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, डीप ओशियन, हमारी बॉडी में भी। सेल टाइप की बात करें, ये प्रोकैरियोट होते हैं, यानी कि इनके अंदर आपको न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलेगा, यानी डीएनए नेक्ड होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। तीसरी बात करते हैं इसकी सेल वॉल की, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन यानी पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की देखने को मिलेगी, जो रिजिड होती है। एक्सेप्शन इसका आर्की बैक्टीरिया, जिसमें मिथेनोजेंस और हेलोफाइल्स आते हैं। दूसरी तरफ देखें माइकोप्लाज्मा की, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें न्यूट्रिशन की बात करें, वास्ट मेजॉरिटी हेटेरोट्रॉफिक होती हैं, लेकिन कुछ ऑटोट्रॉफिक भी, जैसे साइनोबैक्टीरिया। पीवाई की हॉटस्पॉट में याद रखना, बैक्टीरिया शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन एग्जाम में रिपीट होती है, इसको ऐसे एज इट इज़ याद रख लीजिएगा। अब देखिए बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी बैक्टीरिया की शेप, जिसमें आपको कोकस देखने को मिलेगी। ये स्पेरिकल शेप की होती है, गोल जैसे ग्रेप्स में क्लस्टर। बेसिलस ये रोड शेप की होती है, जैसे कि एक डंडा। विब्रियो जो कि कोमा शेप की होती है, जैसे कोमा। स्पाइरिलम जो कि स्पाइरल शेप की होती है। ये शेप याद रखना, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अब देखिए मोनेरा की क्लासिफिकेशन, जिसके सब ग्रुप्स हैं। मोनेरा मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। पहला आर्कीबैक्टीरिया, जो कि एंशिएंट बैक्टीरिया कहलाए जाते हैं। ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहते हैं, जैसे मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स। अब देखिए यू बैक्टीरिया, जो कि ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। इनमें आते हैं नॉर्मल बैक्टीरियाज, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन नाम की वॉल से बने हुए होते हैं। तीसरी बात करें साइन बैक्टीरिया की, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्लस स्पेशल केस में बात करें माइकोप्लाज्मा की, जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ये स्मॉल बैक्टीरिया होने के साथ साथ पैथोजेनिक भी होते हैं। अब देखिए आर्की बैक्टीरिया, जिसे हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। ये पुराने बैक्टीरियाज हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं। की डिफरेंस देखिए इसका सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग होता है, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन का नहीं होता, इसलिए नॉर्मल एंटीबायोटिक्स से ये नहीं मर पाते। इनकी कैटेगरीज की बात करें, हेलोफाइल्स आते हैं जो बहुत सॉल्टी पानी में भी जी जाते हैं। थर्मोएसिडोफाइल्स जो गर्म और एसिडिक स्पेस में भी जी जाते हैं। मेथेनोजेंस जो कि मार्शी एरियाज या काऊ के गट में भी मीथेन गैस बनाते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन का सोर्स है। पीवाईक्यू में आता है मिथेनोजेंस रूमिनेंट्स के गट में बायोगैस बनाते हैं। यू बैक्टीरिया की बात करें, जिसे हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, ये सबसे कॉमन है। नॉर्मल बैक्टीरियाज आते हैं इसमें, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकन वाले होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये फोटोसिंथेटिक होता है, क्लोरोफिल ए होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे नोस्टॉक एनाबीना। इसके रोल की बात करें, ये न्यूट्रिएंट साइकिल्स और सॉइल फर्टिलिटी को करता है। अब देखिए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज के फंक्शंस, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी बनाते हैं। पीवाई के हॉटस्पॉट याद रखिएगा,
बैक्टीरिया शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये लाइन बहुत ज़्यादा आती है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की, जिसे जोकर भी बोला जाता है। ये सबसे अलग है, सेल वॉल इसमें कंप्लीटली लैक करते हैं, इसलिए प्लियोमॉर्फिक यानी शेप चेंज कर सकते हैं। और ये सबसे छोटे लिविंग सेल्स हैं, ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। पैथोजेनिक होते हैं, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को डिजीज देते हैं, जैसे न्यूमोनिया इन ह्यूमंस। क्रिटिकल पॉइंट याद रखिएगा, इनमें नो सेल वॉल है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलियम काम नहीं करते। अब बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। ये लिंक है मोनेरा यानी प्रोकैरियोट्स और बाकी किंगडम्स जैसे फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स के बीच। इसमें सब यूनिसेलुलर, यूकैरियोट्स और मोस्टली एक्वेटिक देखने को मिलेंगे। इसके बात करें सबसे पहले क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट की। क्राइसोफाइट्स डायटम्स हैं जो पैसिव फ्लोटर्स होते हैं। ये गोल्डन ब्राउन एल्गी मोस्टली प्लैंकटॉन्स होते हैं। सेल वॉल की बात करें, दो ओवरलैपिंग सिलिका शेल्स होती हैं, जैसे सोप बॉक्स या गिफ्ट बॉक्स। ये इंडेस्ट्रक्टेबल होती है, डेथ के बाद भी एक्यूमुलेट होकर डायटोमिक अर्थ बनाते हैं। अब इनके रोल की बात करें, ओशियन में चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स जैसे। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें, ये कलरफुल होते हैं, जैसे येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड। इनकी स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं, जैसे दो आर्मर। दो फ्लैजिला होते हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल, जो कि स्पिनिंग मोशन दिखाते हैं। पीवाई के हॉटस्पॉट्स में याद रखिएगा, रेड टाइड्स कोज्ड बाय गोनियोलेक्स, यानी ये एक तरीके का टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो कि मरीन लाइफ को मार देता है, जिसकी वजह से फिश किल्स हो जाती हैं और रेड कलर देखने को मिलता है सी के अंदर। अब देखिए यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन्स। सबसे पहले बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। ये मिक्सोट्रॉपिक्स होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं, स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इसकी सेल वॉल रिजिड नहीं होती और ये फ्लेक्सिबल प्रोटीन लेयर की बनी हुई होती है, जिसे हम पेलिकल बोलते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें, ये मिक्सोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, प्लस हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। इनमें एक आइसपोर्ट भी पाया जाता है, जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। ये लाइट को डिटेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें फ्लैजिलम देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्लाइम मोल्ड, जो कि सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक यानी डेड मैटर पे फीड करने वाले। इनकी फेवरेबल कंडीशन की बात करें, ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, और वहीं अनफेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर्स बनाते हैं, जो कि रेसिस्टेंट होता है और डिस्पर्स होता है। अब देखिए प्रोटोजोन्स, जो कि एनिमल लाइक मोटाइल होते हैं। ये 4 टाइप के होते हैं। एमीबॉइड, जो कि सूडोपोडिया यानी फॉल्स फीट की तरह मूव करता है। इसका एग्जाम्पल है एंट अमीबा डिजेंट्री। दूसरे टाइप के होते हैं फ्लैजिलेटेड, जिसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, जो कि स्लीपिंग सिकनेस की डिजीज कॉज करता है। तीसरा टाइप आता है इसमें सिलिएटेड, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, जिसके अंदर आपको गलेट भी देखने को मिलेगा। चौथे की बात करें, स्पोरोजोन्स होते हैं, जिनमें लोकोमोशन नहीं देखने को मिलती है एडल्ट्स के अंदर, और स्पोर्स फॉर्म करते हैं, जिसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। अब बात करते हैं किंगडम फंजाई की, जो कि प्योर हेटरोट्रोफ्स होते हैं और इनमें कोई क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। स्ट्रक्चर की बात करें, मोस्टली फिलामेंटस होते हैं, एक्सेप्ट ईस्ट, जो कि यूनिसेलुलर होती है। लॉन्ग थ्रेड्स, हाइफी देखने को मिलता है, और ये फॉर्म करते हैं नेटवर्क, जिसको बोलते हैं माइसीलियम। इसके हाइफी सिनोसिटिक होते हैं, जिसके अंदर आपको सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। कंटिन्यूस होते हैं, साइटोप्लाज्म विद मैनी न्यूक्लियाई होता है, या ये सेप्टेट भी हो सकते हैं। सेल वॉल की बात करें, ये काइटिन और पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई होती है। न्यूट्रिशन, ये सेप्रोफिटिक होते हैं, यानी डेड मैटर्स को डिकम्पोज करते हैं, या सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, ये लाइक लाइकेंस, जो कि फंजाई प्लस एल्गी का एक तरीके का रिलेशनशिप होता है। और दूसरा माइकोराइजा, जो कि फंगाई प्लस रूट्स का रिलेशनशिप होता है। इसके रोल की बात करें, डिकम्पोजर्स होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करते हैं। अब देखते हैं सेक्सुअल साइकिल स्टेप्स। ये इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, याद रखिएगा। प्लाज्मोकेमी यानी प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, उसके बाद कैरियोकेमी होता है, जिसमें न्यूक्लियाई फ्यूजन होता है। उसके बाद मियोसिस होता है, मतलब हैप्लॉइड स्पोर। एक चीज़ इसमें और याद रखिएगा, डाइक्योरेटिक फेज होती है फंजाई में। अब देखिए फंगाई की क्लासिफिकेशन, जो कि 4 टाइप्स की होती है। पहली बात करते हैं फाइकोमैसिडीज की। ये एल्गी की तरह होती है और प्रिमिटिव होती है। माइसीलियम की बात करें, एसेप्टेड प्लस सिनोसिटिक होती है, यानी इसके अंदर क्रॉस वॉल्स देखने को नहीं मिलेगी और ये मल्टी न्यूक्लिएट होगी। स्पोर्स की बात करें, ये जू स्पोर्स यानी मोटाइल हो सकती है, या एप्लेनोस्पोर यानी नॉन मोटाइल हो सकती है। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे म्यूकर और राइजोपस। राइजोपस मतलब जो ब्रेड पर मोल्ड बन जाती है, और एल्ब्यूगो भी इसमें आती है। अब बात करते हैं एस्कोमाइसिटिस, जिसे हम सैक फंजाई भी बोलते हैं। ये सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके माइसीलियम की बात करें, ये सेप्टेट प्लस ब्रांच होते हैं। सेक्सुअल स्पोर की बात करें, इसके अंदर आपको एस्कोस्पोर देखने को मिलेगा, जो कि सैक लाइक एस्काई देखने को मिलेगा। यूजुअली 8 होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कोनिडिया में देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल्स है पेनिसिलियम एंड ईस्ट। न्यूरोफोरा एंड ट्रफल्स भी इसमें आते हैं। अब बात करते हैं बेसिडोमाइसिटिस, जो कि क्लब फंजाई है। इसके माइसीलियम आपको सेप्टेट प्लस ब्रांच देखने को मिलेंगे। इसके की को याद रखिएगा, डाइकैरियोटिक स्टेज भी इसमें देखने को मिलती है, यानी N+N की लॉन्ग होती है। इसके स्पोर्स देखिए, बेसिडियोस्पोर्स ऑन क्लब शेप बेसिडिया।
इसके एग्जाम्पल्स हैं एगेरिकस यानी मशरूम, पक्सिनिया यानी व्हीट रस्ट। अब देखिए डिटेरोमाइसिटीज़, ये एक तरीके की इनपरफेक्ट फंजाई है। इसके अंदर आपको सेक्सुअल फेज देखने को नहीं मिलता, ओनली एसेक्सुअल देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल है ऑल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा, जो कि बायो कंट्रोलर होता है। सो अब बात करते हैं प्लांट ए के। ये यूकैरियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल्स होते हैं, प्लस सेलुलोज की सेल वॉल होती है। ये ऑटोट्रोफ होते हैं यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। एक नोट पॉइंट याद रखिएगा, कुछ इंसेक्टिव्योरस जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप, इसमें पार्शियल हेटरोट्रोफ होते हैं यानी इंसेक्ट को ट्रैप करके नाइट्रोजन लेते हैं। इसको डिटेल में हम प्लांट किंगडम के चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, इसमें इतना ही काफ़ी है। अब बात करते हैं एनिमेलिया की, जो कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, जिनके अंदर आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती। ये हेटेरोट्रोफिक होते हैं और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं, मतलब इंजेक्शन करते हैं फूड को, बाहरी फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फिर बाद में बॉडी के अंदर लेते हैं। इसका मेन मीनिंग यही था। और ये ग्लाइकोजन स्टोरेज भी करते हैं, लोकोमोशन कैपेबल भी होते हैं। अब देखिए वायरसेस, ये एक तरीके का एक्सेप्शन है फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। सो हिस्ट्री वाले पोर्शन अच्छे से याद करिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। खास तौर पर इसके ईयर्स भी याद रखिएगा। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है, यानी जेनेटिक मटेरियल इसका डीएनए या आरएनए हो सकता है, प्लस कैप्सिड होता है। ये एक तरीके का प्रोटीन कोट है फ्रॉम कैप्सुमियर। प्लांट्स आपके मोस्टली एसएसआरएनए होते हैं, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है टीएमई हेलिकल। एनिमल्स आपके सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज की बात करें, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। वहीं वायरोइड्स की बात करें, ये नेक्ड आरएनए और विदाउट प्रोटीन होता है। ये डिजीज कॉज करता है जिसका नाम होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। प्रायोन्स देखिए, ये मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो कि मैड काउ डिजीज फॉर्म करते हैं, जिसे हम बीएससी बोलते हैं। सो यहीं तक था हमारा चैप्टर। लाइकेंस को भी आप देख लीजिएगा अच्छे से, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके डायग्रामेटिक व्यू को अच्छे से याद कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है।